स्टूडेंट्स, मैं बसंत कुमार BCI जमशेदपुर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में रेखाएं और कोण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहले कोण देखें। कुछ आसन्न कोण, दो वैसे कोण आसन्न कोण कहलाते हैं यदि उनका शीर्ष बिंदु एक हो, उनकी एक भुजा उभयनिष्ठ हो तथा एक कोण की दूसरी भुजा उभयनिष्ठ भुजा के एक ओर हो और दूसरे कोण की दूसरी भुजा उभयनिष्ठ भुजा की दूसरी ओर हो। बिल्कुल देखिए, एक एग्जांपल से स्पष्ट हो जाएगा और याद भी हो जाएगा। ये 0 पॉइंट से ऐसे 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 ये 3 किरणें निकली है। ये उभयनिष्ठ भुजा हो, इस कोण के लिए, इस कोण के लिए, दोनों के लिए एक उभयनिष्ठ भुजा हो और एक कोण जो हो उसकी एक भुजा दूसरी ओर हो और ये उभयनिष्ठ भुजा के दूसरी ओर पे दूसरे कोण की भुजा हो। मतलब इस तरह से जो कोण होगा, कोण AOB और BOC, ये दोनों क्या हुए? आसन्न कोण थे। ये दोनों आपस में आसन्न कोण होंगे जिसका कि एक उभयनिष्ठ भुजा हो, इतना याद रखना है। दूसरा है शीर्षाभिमुख कोण। दो सरल रेखाएं आपस में कटती हैं, तो जहां पर कटती हैं वो कटान बिंदु को O कहेंगे और AOD ये वाली कोण और COB ये शीर्षाभिमुख कोण में ये हमेशा बराबर होते हैं। उसी प्रकार AOC और DOB ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण हैं और ये आपस में समान होते हैं। पूरक कोण, जिसको अंग्रेजी में कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं, ये आसन्न कोण को एडजेसेंट कोण और शीर्षाभिमुख को वर्टिकली अपोजिट एंगल्स और पूरक को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। पूरक कोण तो ये क्या होता है? दो कोणों का जोड़ 90 डिग्री हो। दो कोणों का जोड़ 90 डिग्री हो और सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होगा? हिंदी में संपूरक कोण, तो दो कोणों का योग 180 डिग्री हो। मतलब इस तरह से ये 90 डिग्री है, तो ये कोण और ये कोण का जोड़ यदि 90 रहता है तो इसको कहेंगे पूरक कोण, और दोनों कोणों का जोड़ यदि 180 डिग्री हो जा रहा है तो उसको बोलते हैं समपूरक कोण। पूरक में सम जोड़ देंगे, पूरक समपूरक। इस तरह से ये कोण 180 डिग्री। सब कुछ हम लोग एग्जाम्पल इसमें से देखें। इसमें तो स्पष्ट है आसन्न कोण, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। ये इस तरह से रहेंगे। ये दिया है कि ये कोण 45 है, ये कितना होगा? 45। ये है 105, ये कितना होगा? 105। बिल्कुल ये दोनों आपस में समान होते हैं, इसमें कहीं प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और आगे हम लोग थोड़ा सा पूरक पर हम लोग और एग्जाम्पल पेश करेंगे। पूरक कोण कितना होगा? तो दोनों मिला कितना होता है? 90। तो 90 में 20 माइनस कर देंगे 70। बिल्कुल साधारण सी बात है। तो इसके 4 ऑप्शन रहेंगे फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम में। बड़ी आसानी से इसको माइनस करके निकाल लेंगे, कहीं रब भी कर लेंगे या इसे डायरेक्ट मौखिक भी कर सकते हैं। कोई भी ऐसा रहेगा, बड़ी आसानी से निकाल लेंगे इसको। अब है इसी तरह की 25 डिग्री का क्या होगा? 25 डिग्री का पूरक कोण
बिल्कुल साधारण सी बात, 90 डिग्री में 25 माइनस कर देंगे, ये हो गया 65 डिग्री। अब आगे है संपूरक कोण, ये संपूरक 65 डिग्री का संपूरक कोण कितना होगा, कितना होगा, दोनों मिला के कितना होता है 180, 180 में 65 माइनस कर देंगे, ये 5 7 में 6 1 और 115। चेक करने के लिए ये दोनों को ऐड कर लेंगे, देखें 5 5 10 के 0, 1 6 1 7 और 1 8 1 ये इतना डिग्री संपूरक कोण, कहीं कोई दिक्कत नहीं। इस पर बहुत से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसको आप लोग बड़ी आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अब कुछ फिगर में दिया हुआ रहेगा, उसका हम लोग बनाएंगे। इस तरह से दिया हुआ है, ये तो एंगल है, इसमें से एक एस है, ये 82 डिग्री। एक्स का मान क्या होगा, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, कैसे क्या करेंगे, 180 में ये संपूरक कोण है, 180 में 82 माइनस कर देंगे, ये होगा एक्स का मान। ये हो जाएगा 10 में 2 8, ये हो गया 7 17 में 8 तो 9। कोण को मान निकालना है, कितना होगा, इस तरह का चिन्ह तो 90 डिग्री का कुछ करना ही नहीं है, ये दोनों देखने साफ है, x 2x 90 डिग्री, एक x और 2x 3x 90 डिग्री, x इक्वल टू 90/3, यहाँ गुना है, ये यहाँ पे बराबर भाग जाएगा, भाग हो जाएगा, ये x इक्वल टू 30, इसलिए एंगल सी और डी ये वाला x का मान है 30 और एंगल डी ओ बी 2x है, 2 × 30 इक्वल टू 60। इस तरह से प्रश्न रहेंगे, आप बड़ी आसानी से उसको सॉल्व कर लेंगे। एक इस तरह का क्वेश्चन है, ये है 3x, ये है 6x, दोनों कोणों को निकालना है, क्या करेंगे, 6x और 3x ये दोनों क्या है, संपूरक कोण है, तो दोनों का जोड़ कितना होगा 180 डिग्री, ये 6 और 3 9x इक्वल टू 180 और x इक्वल टू 180/9, x इक्वल टू 20 डिग्री, बड़े आसानी से मान निकाल लेंगे। एंगल AOC इक्वल टू 6 × 20 120 डिग्री, and angle COB equal to 3 × 20 equal to
60 डिग्री। हम लोग रफ में देख लेंगे, ये दोनों का एड 180 हो रहा है, मैंने ये हम लोग सही निकाला है। इस तरह का एक फिगर दिया हुआ है और x का मान निकालना है। बिल्कुल ये एक सरल रेखा पर के कौन है, मैंने संपूरक कोण 180 होगा, तो क्या होगा 60 प्लस x प्लस 45 डिग्री इक्वल टू 180। ये दोनों को ऐड कर लेंगे, 5 ये 10 प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री और x इक्वल टू 180 माइनस 105, x इक्वल टू 75 डिग्री। ये आंसर हो जाएगा। इस तरह से इसके 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, बड़ी आसानी से हम लोग निकाल लेंगे। इसके बाद रेखाएं और कोण में, इसको आप सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लें। रेखाएं और कोण में जो और एक छोटी सी चीज है उस पर भी हम लोग ध्यान देंगे और इस चैप्टर को पूरे हम लोग पारंगत हो सकते हैं। छोटी छोटी चीजें हैं, उसको बहुत ज्यादा परेशानी बात नहीं है। समांतर रेखाएं, पैरेलल लाइन, इसको आप बहुत दिनों से पढ़ते आ रहे हैं। ये इस तरह से है, ये AB और CD दो समांतर रेखाएं हैं। नीचे क्लास में लोग पढ़े हुए हैं, वैसी रेखाएं जो आपस में आगे बढ़ने पर कहीं नहीं मिलती है। रेल की पटरी, इस स्केल का किनारा, ये आगे बढ़ाएंगे कहीं नहीं मिलेगा। इसमें यदि ये इस तरह तिर्यक रेखा हो, जिसको तिरछी रेखा ये काटते हैं, ये उसका नाम दे दें E और F बिंदु पर, तो ये कोण और ये कोण, ये संगत कोण कहलाएंगे। कोण ये इसका संगत, ये इसका संगत, और इस तरह से दो चीज इसका संगत, ये संगत कोण हुआ। ये हमेशा समान होते हैं। सिर्फ याद रखना, इस तरह से दिया हुआ रहेगा, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, नीचे वाला बराबर, ये नीचे वाला कोण नीचे वाला बराबर, संगत कोण। एक ही ओर की ये AB और CD दो रेखाओं को मैंने तिरछी रेखा काटे E बिंदु और F बिंदु पर, तो एक ही ओर के जो अंतर कोण होते हैं, एक ही ओर के अंतर कोण संपूरक होते हैं। ये ध्यान रखें, अभी उपयोग पढ़े हैं संपूरक। मैंने ये दोनों कोणों का जोड़ कितना होगा 180 डिग्री। यदि इसको 1 लिखें तो 2 लिखें, तो कोण 1 प्लस कोण 2 180 डिग्री। इसी तरह से यदि इधर का मोड़ करें तो ये 3 और ये 4, कोण 3 प्लस 4 180। एक ही ओर के अंदर के लिए कोण में आंतरिक, बाद में ये 180 डिग्री, ये 180 डिग्री। तीसरा एक है, ये समांतर रेखा है, इसको तिरछी रेखा काट रही है,
तो ये कोण इस कोण का, मैंने इसको हम लोग 1 2 3 4 करते हैं, आसानी होगी। 1, ये 2 3 4, इसको भी हम लोग नाम दे देंगे इस तरह से। यहाँ शुरू करेंगे 5 6 7 8। तो ये क्या होगा, कोण 1 बराबर कोण 5, एकांतर कोण। एक 5 के, 3 6 के, 3 कोण 6 के, 4 कोण, सॉरी 1 नहीं, 4 कोण 5 के, आंतरिक एकांतर कोण 4 5 के, 3 6 के आंतरिक। और बाहरी क्या होगा, इधर का बाहरी इधर का बाहरी, मैंने कोण 1 बराबर कोण 8, कोण 2 बराबर कोण 7। ये क्या हुआ, बाह्य एकांतर कोण, बाह्य एकांतर कोण। और ये समझ गए हैं, तो इस पर जितना ऑब्जेक्टिव आएगा वो सब आप आसानी से हल कर लेंगे। ये 9th क्लास के फर्स्ट सेमेस्टर में ये प्रश्न पूछे जाएंगे। कुछ इसमें से नीचे क्लास के भी हैं, उनके भी परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसको जो पहली बार इस वीडियो को जो देख रहे हैं वो उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। और इसको यदि आपको अच्छी लगे कि ये वीडियो हमारे काम के लायक है, अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें ताकि ज्ञान का विस्तार हो और अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हों। आप इसे आसानी से समझ गए होंगे। हमारी शुभकामना है इन के आधार पर जो प्रश्न रहेंगे उसको आप जरूर परीक्षा में हल कर लेंगे। खाली जो मुख्य तथ्य जो है उसी पर मैं चर्चा किया हूँ, उदाहरण नहीं। तो यदि इसको समझ गए हैं तो आसानी से आप इसके एग्जाम्पल को हल कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट।